नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम कांग्रेस के पाप धोते धोते थक चुके हैं। पीएम मोदी का यह बयान सिंधु जल समझौते को लेकर सामने आया है, जो पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए 1960 में हुआ था। यानी तब लोकतंत्र कहां था और आज लोकतंत्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर, कोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आज सीएनबीसी आवाज पर इस विषय पर बहुत बड़ी चर्चा। सियासत में आज दो बड़ी घटनाओं का दिन है। एक तरफ सिंधु जल समझौते पर पीएम मोदी ने कहा कि हम कांग्रेस के गुनाह धोते धोते थक चुके हैं। सिंधु समझौता एक तरफा और गलत फैसला था। एक तरफा समझौते के लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं, लेकिन दूसरी तरफ तमाम दावों के ध्वस्त होने के बावजूद कांग्रेस वोट चोरी के आरोपों पर डटी हुई है। 100 लोग जीरो एड्रेस पे क्यों हैं? ये सब चीजें, जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, उनका जवाब दें। जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले तो नेहरू जी की बात करेंगे, इंदिरा जी की बात करेंगे। और आरोप का ये दायरा अब धमकी देने तक पहुंच गया है। राहुल गांधी ने 2 दिन में 2 बार धमकी वाला सियासी खेल खेला। आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन दी जाएगी। संवैधानिक संस्थाओं पे बेबुनियाद आरोप लगा दो, उनको नाम दे दो वोट चोरी कमीशन ऑफ इंडिया, तो सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा खानदानी चोर जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। धमकी वाले इस खेल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीछे नहीं हैं। इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमको कि अगर आप एफिडेविट नहीं दिए 7 दिन में हम वो करेंगे, ये करेंगे। उनके पास एक हथियार है, तो हमारे पास भी हथियार है, हम भी वो सुरक्षित रखें। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र विधानसभा में धांधली के आरोप वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई तो उद्धव गुट के सांसद संजय राउत भी धमकी देने पर उतर आए। डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई कभी रुकती नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो हमें मंजूर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय चुनाव आयोग पर विश्वास रखकर हमारी याचिका खारिज करती है, ये बहुत ही डेमोक्रेसी के लिए बहुत गंभीर बात है। तो आज सवाल यही है कि क्या विपक्ष की जुबां पर लोकतंत्र लेकिन दिल में धमकी तंत्र वाली सोच है? और मुद्दा ये भी है कि क्या पंडित नेहरू के दौर में हुए फैसलों से भारत के साथ नाइंसाफी हुई? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नेहरू की भूल, मोदी करें सुधार। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको बताता हूं लोकतंत्र के साथ ऐतिहासिक धोखे का विश्लेषण। मैं आपको 30 नवंबर 1960 में लेकर चलना चाहता हूं। मुद्दा है सिंधु जल समझौता। पहला तथ्य, सदन में चर्चा से पहले ही पंडित नेहरू ने सिंधु जल समझौता कर लिया था। सबसे बड़ा तथ्य है। दूसरा तथ्य यह है कि पक्ष और विपक्ष के दोनों के सांसद ने नेहरू के इस फैसले पर, पंडित नेहरू के इस फैसले पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था यह क्यों किया जा रहा है। तीसरा बड़ा तथ्य, कांग्रेस के सांसद थे हरीश चंद्र माथुर ने समझौते को राजस्थान के साथ धोखा, अन्याय बताया था। हरीश चंद्र माथुर ने दावा किया था कि राजस्थान को इससे हर साल 60 से 70 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अब चौथा तथ्य, भरे सदन में समझौते को अनुचित, धोखा और दूसरा बंटवारा तक कहा गया था 30 नवंबर 1960 को। और पंडित नेहरू उससे पहले ही समझौता करके आए थे, यानी सदन को बिना कॉन्फिडेंस में लिए इतना बड़ा समझौता किया गया था। ना कोई ऑल पार्टी मीटिंग थी, सिर्फ पंडित नेहरू ने यह डील करी थी। इसीलिए कांग्रेस के सांसद भी विरोध में थे। पांचवा बड़ा तथ्य, सदन में पंडित नेहरू ने कहा था भला 1 बाल्टी पानी का बंटवारा कैसा बंटवारा हुआ, यानी सिंधु जल समझौता पंडित नेहरू के लिए 1 बाल्टी पानी है।
यानी कुल मिलाकर 80% आप अपना पानी दे रहे हो, अपनी नदियों का पानी। वो पंडित नेहरू के लिए 1 बाल्टी पानी था। ये सत्य और तथ्य है, और ये है ऐतिहासिक लोकतंत्र, ये है लोकतंत्र के साथ ऐतिहासिक धोखा। अब छठा तथ्य, अधिकांश सांसदों को लगा कि ये एक बड़ा सरेंडर है। ये भी बात सत्य और तथ्य है। अब मैं आता हूं बड़े सवाल की तरफ। बड़ा सवाल यह है कि इतिहास से वर्तमान तक लोकतंत्र के नाम पर कांग्रेस ने सिर्फ सियासी खेल किया है। आज लोकतंत्र में धमकी तंत्र दिया जा रहा है, हम आएंगे तो हम ये करेंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोकतंत्र का मखौल उड़ाया गया, यानी समझौता सदन को बिना कॉन्फिडेंस में लिए किया गया। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, स्टूडियोज में है। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, जिन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। रोहित सिंह मेरे साथ हैं, संयोजक युवा चेतना के। आनंद दुबे, शिवसेना उबाटा के मेरे साथ हैं। नवल किशोर, प्रवक्ता राजद के मेरे साथ हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं गौरव भाटिया आपसे। गौरव भाटिया, कांग्रेस कह रही है कि आज की बात करो, कल की बात मत करो, क्योंकि आप नेहरू में उलझे हुए हैं। वो कहते हैं हम वोट चोरी पे लगे हुए हैं। आप आज के मुद्दों से भागना चाहते हैं, इसलिए नेहरू की ऐतिहासिक गलतियां बता रहे हैं, नेहरू के ब्लंडर्स को बता रहे हैं। गौरव भाटिया, ये 50 सेकंड्स, शार्प 50 सेकंड्स। सबसे पहले देखिए, अगर ऐतिहासिक भूल करी है तो उनको बिल्कुल याद दिलाया जाएगा, क्योंकि ऐतिहासिक जो भूल है, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो, चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को जगह मिल रही थी और चाचा नेहरू कह रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, अगर चीन को जगह नहीं दोगे तो भारत भी नहीं लेगा। बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन सोचिए कितनी बड़ी गलतियां हैं कि इनका बोझ आज तक भारत के 140 करोड़ नागरिक झेल रहे हैं। और बाकियों की तो छोड़िए, मैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा को देख रहा था, उनको नफरत हो गई जवाहरलाल नेहरू जी से। उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू जी का नाम मत लो। आप सोचिए कितना दर्द हो रहा होगा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को। अब आज की बात करते हैं। अमीश भाई, आप ये बताइए, आज जो CSDS ने अपनी झूठ की गलती जो करी, मैं गौरव भाटिया, आपके 50 सेकंड पूरे हो गए। मैं CSDS पे आता हूं, मैं पहले पंडित नेहरू पे जवाब ले लेता हूं। ओके, पंडित नेहरू ने एक ऐतिहासिक ब्लंडर किया। आपकी पार्टी के सांसद भी उस बात के खिलाफ थे। उनका मानना था ये एक तरह का सरेंडर है, ये एक तरह से धोखा है भारत के साथ ही। लेकिन आज आप लोग उसकी बात नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि आपको पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट होगी, बीजेपी का ये कहना है। अखिलेश जी, 50 सेकंड्स। देखिए, जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, अंग्रेजों के जो यार थे, जो लोग जंग आज़ादी में देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उन सब से इनको बहुत नफरत है। पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, पटेल, मौलाना साहब या सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों को बीजेपी अगर कोसती है, अपशब्द कहती है, तो ये उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये अपना स्तर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और ये नेहरू गांधी का ही देश है, उन्हीं की बनाई यहाँ पे वो व्यवस्था है, जिसके चलते ये आज भाजपाई नेहरू गांधी को गाली भी दे पा रहे हैं। वरना किस हालात में होगा अगर नेहरू गांधी का देश नहीं होता तो क्या होता। तो आज जो वोट चोर, गद्दी चोर हैं, ये मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए यहां वहां की बातें कर रहे हैं। पर आप लोकतंत्र को लूट लोगे जी, लोकतंत्र को अपने। पर पंडित नेहरू ने क्या लोकतंत्र को बचाया था? सदन को बिना कॉन्फिडेंस में लिए सिंधु जल समझौता कर दिया और कहा ये 1 बाल्टी पानी है। 80% पानी का 1 बाल्टी पानी है। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जिन लोग जिसको ये समस्या है नेहरू को, तो उसमें समस्या की जड़ नेहरू नहीं है। जो लोग नेहरू की निंदा करते हैं वो उनका अपना कद है। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, आपने पूछा सवाल लीजिए, अरे सवाल, अरे जवाब तो लीजिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जवाब तो सिंधु जल समझौता, आपको क्या सिंधु जल समझौता 1 बाल्टी पानी है? अरे सुन तो लीजिए जी, नदियों का जल जो है वो कोई आम का पेड़ या फसल या मिनरल नहीं है कि इकट्ठा करके रख लेंगे। उसके लिए कहाँ आप उसको स्टोर करेंगे, बांध बनाना होता है, उसका और क्या रास्ता है, तमाम चीजें होती हैं। आज भी क्या आप बता सकते हैं कि पूरा सिंधु जल रोका तो गया है, तभी तो पाकिस्तान बेचैन है। अरे तो आज कितने सालों बाद, तभी तो उस समय देखिए, मैं उस समय क्या स्थिति थी, क्या बंधे थे, क्या डाइवर्जन हो सकता था। देखिए, नेहरू की जो निंदा आज कौन करता? अंग्रेजों के यार करते हैं।
ओके, गौरव क्योंकि भाटिया। वो नहीं चाहते थे देखिए, कि अब आपने गौरव भाटिया से अंग्रेज डबल टाइम ले लिया। ये बीजेपी चाहती थी जी। कि अंग्रेजों गौरव का ही भाटिया। राज रहे। जो ओके, लोग ओके, अंग्रेजों ओके, से ओके। लड़े, एक सेकंड, जो लोग अंग्रेजों से लड़े, आज बीजेपी उनकी निंदा करती ओके, है। ओके, वो ओके, इसलिए कि ओके, उनकी गौरव, आंखा गौरव, से, गौरव। उनके आंखा को कांग्रेस ने इस देश से भगाया था, तो उनके जो अवशेष हैं हिंदुस्तान में, वो नेहरू और गांधी के खिलाफ अखिलेश जी, बोलते लेट हैं। गौरव भाटिया कम इन। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। वो कह रहे हैं तब दौर अलग था, अब दौर अलग है। तब क्या मजबूरी रही होगी नेहरू जी की? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग अंग्रेजों के पक्षधर थे, अब जिन लोगों ने अंग्रेजों को भगाया था, अखिलेश जी, unfair हो उनके जाएगा, प्रति लेकिन गौरव भाटिया, make it इनकी point। घृणा है, इनकी सोच अखिलेश है जी, आप कि वरिष्ठ हैं, इनके- आपका सम्मान है, लेकिन लेट गौरव भाटिया आपने सवाल दूसरा पूछा ना, जो जी मैंने जी, कहा ओके, उन्होंने पूछा, ओके, इसलिए गौरव मैंने भाटिया correct रिप्लाई टू किया। अखिलेश मैं प्रताप उत्तर सिंह दे दूं। नेहरू वाले मामले पर। देखिए, ये तो पूरा भारत कह रहा है कि चाचा नेहरू का दौर अलग था, नरेंद्र मोदी जी का दौर अलग है। इसमें क्या बात है? लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई दगाबाज नहीं होता। हो सकता है एडवीना माउंटबैटन हो, क्या पता एडवीना की वजह से किया हो, या हो सकता है कि पाकिस्तान प्रेम जागा हो, मुझे तो नहीं पता। हो सकता है अखिलेश जी प्रकाश डालें, लेकिन हाँ, ये कह रहे थे नेहरू और गांधी का भारत है। भैया, नेहरू जी की तो गलतियां हम लोग झेल रहे हैं, महात्मा गांधी जी का भारत जरूर है अखिलेश जी, लेकिन नकली गांधी परिवार का भारत नहीं है। गांधी, GHANDY, नकली गांधी, जिसने गांधी जी का उपनाम भी चुरा लिया, उनका भारत नहीं है। एक बात मैं और कहूंगा, सोनिया गांधी जी, जरा आप ये बताइए, आप नागरिक बनी 1983 में, लेकिन 1980 में वोट डाल दिया। घोटाला तो वहीं से अमित जी शुरू हो गया। ठीक है। आज तक खंडन किया क्या सोनिया गांधी जी मैं इनका ने? जवाब क्या दे दूं। सोनिया गांधी जी बाहर आके बोली कि नहीं, मैं नागरिक बन चुकी थी, उसके बाद मैंने वोट डाला? नहीं, क्योंकि जानती हैं खुद भी कि उन्होंने गलत किया, संविधान को तार तार किया। और एक और चीज दिखाता हूं, ये देखिए पत्र है चाचा नेहरू का, जो उन्होंने मुख्यमंत्रियों को लिखा। इसमें लिखा है, भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट इसके नहीं लेगा क्योंकि चीन एक महान देश है और चीन को यूनाइटेड नेशन गौरव, मैं अब आता हूं, से नहीं अब बनाया मैं गया है। इसका जवाब दे दूं? जी, मुझे आप 10 सेकंड। इस बात का जवाब दे दीजिए। और आप कह रहे हैं कि ये आज से ध्यान हटका रहे हैं, लेकिन आज पर भी अगर हम आए, आप जिसको लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बोल रहे हैं, CSDS जिसके आंकड़े के ऊपर कांग्रेस खेल रही थी, जिस आंकड़े के ऊपर कांग्रेस खड़ी हुई थी, वो CSDS कह रहा है नहीं, पवन खेड़ा ने ट्वीट को डिलीट कर लिया है, मैं आपको बता दूं। और CSDS के संजय कुमार ने बकायदा माफी मांगी है कि हमने गलत आंकड़ा पेश किया, हमने एक फर्जी आंकड़ा पेश किया। CSDS ने माफी मांग ली है। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने वो ट्वीट को डिलीट कर लिया है। क्या आपको लगता नहीं है कि जिस मीनार पे आप खड़े थे, जिसकी बुनियाद पे खड़े थे, वो बुनियाद ही हिल गई है इस टाइम पर? तो वोट चोरी का तो मुद्दा ही पूरा समाप्त हो गया। पहली बात देखिए, जिस तरह के भाषा का प्रयोग हमारे देश के राष्ट्र के पुरोधाओं के प्रति करते हैं, हर बात पे खानदान और क्या कह जाते हैं, जो इस तरह की भाषा करने वाले पहले अपने भी खानदान का थोड़ा अवलोकन कर लिया करें। आपको आपत्ति है? अरे तमाम भाषा हम नहीं दोहरा सकते, हम स्तरहीन पे नहीं जा सकते। वो मुबारक हो बीजेपी, तो गौरव भाटिया स्तरहीन है। अब किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं? आप भी यहाँ शर्मा रहे थे, आपको भी लग रहा था कि ये इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मैं आपको देख रहा था। खैर, वो उनका जाने, उनका अपना जिस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे लोग, उस तरह के उसकी मंशा बनाएंगे। अब देखिए, ये राहुल जी या कांग्रेस पार्टी पिछले कई वर्षों से वोट चोरी के बारे में बात कर रहे हैं, तब सबूत दे रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, एक एक एविडेंस दिया गया, मांगा गया, और ये 6 महीने मेहनत करने के बाद तब कर्नाटक का एक विधानसभा का पता लगा कि क्या है। और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो बीजेपी की तो बैट्समैन थे, ये संजय कुमार जी, क्या जिसका आप नाम ले रहे हैं, क्या नाम? पवन खेड़ा ने इन्हीं का ट्वीट किया था। तो किया था, लेकिन उन्होंने बोला, ये उनका दावा था कि कि विधानसभा में 43% वोट बढ़े, सच्चाई थी 6% वोट बढ़े। उन्होंने अपने आंकड़े को वापस लिया, उन्होंने बोला मैंने गलत आंकड़ा ट्वीट तो किया। ये प्लांटेड कराया होगा बीजेपी ने, उन्हीं के तो बैट्समैन थे, उन्हीं के बैट्समैन आप लोग क्यों ट्वीट कर रहे थे उनको? सुन तो लीजिए, पवन हम जी ने लोगों क्यों ने, ट्वीट कर दिया? राहुल गांधी ने इनके ट्वीट से 10-12 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, और हम ये लड़ाई वोट चोरी की कई वर्षों से कर रहे हैं। रामटेक विधानसभा
आंकड़ा झूठा निकला। दावा था 38% वोट घटे हैं और वोट बढ़े हैं 3.78%। देवावली विधानसभा दावा था 36% वोट घटे हैं, बल्कि वोट बढ़े हैं 4%। अब मैं आपको बताता हूं, नासिक विधानसभा वोट बढ़े हैं 47%, लेकिन वोट बढ़े हैं मात्र 6%। यानी सारे आंकड़े फर्जी निकले हैं सर। ये बड़ा मामला हो गया। ये बड़ा एक मिनट नहीं, आपने झूठ बोला। रुक जाइए। अरे रुकिए, ये बीजेपी के आंकड़े हैं, ये बीजेपी की चाल है। ये आंकड़े प्रस्तुत कर करके राहुल गांधी ने विद प्रूफ, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कर्नाटका हो, उसका जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? के आंकड़े सामने। अरे महाराष्ट्र में 70 लाख वोटर बढ़े नहीं। लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा में वोटर बढ़े कि नहीं बढ़े 4 महीने में? पूरी कहानी सामने आ गई है। 2 घंटे में लास्ट 2 आवर में पोलिंग के 2 घंटे में, क्यों 2 घंटे में 70 लाख वोटर कैसे बढ़े? देखिए आप एक तरफा झूठ नहीं, मैं एक तरफा नहीं सर, मैं क्या झूठ बोलूंगा? झूठ बोल सर ये पवन सर देखिए, आप मेरे पे आरोप लगा रहे, मैं झूठ बोल रहा हूं। सीएसडीएस कह रहा है हमारा आंकड़ा झूठा था, हमने आंकड़ा गलत दिया। पवन खेड़ा ने अपना ट्वीट डिलीट, हमसे क्या लेना देना? तो पवन बीजेपी का बैट्समैन है, तो पवन खेड़ा जी ने ट्वीट क्यों किया? देखिए अखिलेश जी, अगर सीएसडीएस बीजेपी का बैट्समैन है तो पवन खेड़ा उनकी बॉल पर क्यों खेल रहे थे? तथ्यों पे बात करिए। मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। आयोग ने बताया कि नहीं कि 70 लाख वोट लास्ट 2 आवर में बढ़ गए पोलिंग के दिन। हम उसका सबूत मांगे। इन्होंने नियम क्यों बदला? बिग प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन दिस। वन सेकंड आनंद दुबे, ये सीएसडीएस ने जो आंकड़े की पलटीबाजी कर ली है और कहा कि हमारे आंकड़े गलत थे, हमारे आंकड़े फर्जी थे। कांग्रेस ने भी उसी आंकड़े को आगे बढ़ाया हुआ था, उसी को ट्वीट किया था, और ये तमाम नंबर्स कांग्रेस लेके आई थी। हिंगना विधानसभा के, नासिक विधानसभा के, अच्छा इसके अलावा रामटेक विधानसभा के, देवलाली विधानसभा के सारे आंकड़े झूठे निकल के आए हैं। अब बताइए क्या बचता है बचाने को? जिसकी बुनियाद पे आप खड़े थे वो बुनियाद खिसक गई है। और मैं व्यूअर्स आपको एक बड़ा दावा कर रहा हूं कि मैं एक और बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं वोट चोरी के ऊपर। जो लोग कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र को यहां पर घुटनों पे लाया जा रहा है, मैं बताऊंगा कि कैसे घुटनों पे लाया जा रहा है। बहुत बड़ा खुलासा वोट चोरी पे मैं करने जा रहा हूं। अब से कुछ मिनट के अंदर तैयार रहिए व्यूअर्स। अपनी टीवी स्क्रीन को ध्यान से रखिए। अगर मोबाइल पे देख रहे हैं, इंटरनेट पर देख रहे हैं, तो बहुत लोगों के साथ शेयर करिए। आज मैं वोट चोरी पर बहुत बड़ा खुलासा करने के लिए जा रहा हूं। अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, जो फर्जीवाड़ा है पूरा एक्सपोज होगा आज। मैं आपका रुख करता हूं आनंद दुबे। अमीश भाई नमस्ते। एक शायरी से शुरू करता हूं। बीजेपी को लग गया है वोट चोरी करने का रोग, जब सवाल पूछो तो आकर जवाब देते हैं चुनाव आयोग। ये कैसा है संजोग कि बीजेपी रोज करती है नए नए प्रयोग। तो ऐसा है मेरे भाई अमीश भाई कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चोरी बचाने के लिए खूब शोर मचाएगी और उस शोर में बहुत सारे लोग उनके साथ हो जाएंगे। लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि सूरज भगवान पश्चिम से उगने लगेंगे। सूरज भगवान पूरब से ही उगेंगे। लाख प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग कर ले, लाख सफाई बीजेपी दे दे, जो धांधलियां पकड़ी गई हैं, जो जनता के सामने उजागर हुई हैं, जो डेटा सामने आए हैं, उस पर सवाल पूछे जाएंगे। मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं। राहुल गांधी जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने दिल्ली और बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे कागज दिखाए, सारे तथ्य दिखाए। उसके बाद चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते, माताओं बहनों की प्रतिष्ठा का सवाल है। अरे भाई चुनाव आयोग, ये फिल्मी कहानियां कहां से लिख कर लाने लगे? हम मानते हैं कि 16 पिक्चर को 50 साल पूरे हो गए, लेकिन चुनाव आयोग जी कहां आप गुमराह कर रहे हैं जनता को? हाई कोर्ट ने बोला महाराष्ट्र में चुनाव में कोई गड़बड़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर याचिका रद्द हो गई। कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मानेंगे, तो गौरव भाटिया किसको मानेंगे? अब सीएसडीएस आपकी टीम से बैटिंग कर रहा था, दीजिए। अरे आप बोलने ही नहीं देते। ये कैसा लोकतंत्र का मीडिया हाउस है कि बोलने ही नहीं देंगे आप हमें? मैं अपनी बात रख लूं। विपक्षी बोल रहा है सर, फिर आप बोल रहे हैं बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे कहां बोलने दिया? मेरे बोलते बोलते अचानक ब्रेकिंग न्यूज ले आए, तो मुझे पूरी बात तो कहने दीजिए। जिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, आप कोर्ट को भी नहीं मानते जैसे संजय राउत नहीं मानते। कोई राजनीतिक, अरे सुनिए, तो वो राजनीतिक विषय नहीं है।
मुंबई में एक विधानसभा विक्रोली, जहां से एक चेतन चंद्रकांत अहिर नाम के एक व्यक्ति ने, जो मतदाता है, उन्होंने याचिका डाली, वो याचिका खारिज हो गई। कोई बात नहीं, याचिकाएं डाली जाती है, याचिकाएं खारिज होती है, लेकिन इससे क्या सवाल पूछना बंद कर दें, इससे सत्य पर बात करना बंद कर दें। हम हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, तो क्या कोर्ट में याचिकाएं नहीं डालें? हमारे चुनाव चिन्ह को चोरी से, धोखे से बीजेपी ने हथिया लिया, तो क्या अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़े? लड़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी ना, लड़ना हमारा अधिकार है। अरे तो अब क्या करें? जनता की अदालत में जाएंगे, तो जनता की अदालत से तो फैसला आया, आप हार गए चुनाव। सवाल उठाना बंद कर दें। जनता की अदालत से तो बुरा फैसला आया, बुरी तरह चुनाव हार गए। जनता की अदालत ने आपको रिजेक्ट कर दिया, अरे उसी पे तो चोरी हुई है, वही तो चोरी हुई है। अब आप कह रहे हैं कि सब चोरी हो गया है, सब गड़बड़ है। मैं बताता हूं, आपके नेता हम जा रहे हैं, आपका नेता संजय राउत, आपके नेता संजय राउत चुनाव आयोग ने चोरी करवाया हुआ है। गौरव भाटिया, कम इन, रिस्पॉन्ड। देखिए, सबसे पहले तो अमीश भाई, ईश्वर से यही कामना है कि हमारे भाई बहन जो मोनोरेल में फंसे हैं वो सुरक्षित बाहर आ जाएं, और इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, अभी पहले अखिलेश भाई की बात का उत्तर देना है। ये एक रोग हो गया है कांग्रेस में, ट्वीट डिलीट रोग। अमीश भाई, आप याद करिए, जब पहलगांव आतंकी हमला हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा दिखा दिया कांग्रेस के एक्स पोस्ट हैंडल ने, और उसके बाद जब जनता ने आक्रोश व्यक्त किया, जब थू हुई गांधी परिवार की, नकली गांधी परिवार की, तो वो ट्वीट डिलीट हुआ। अब यहां अखिलेश भाई कह रहे हैं CSDS जो है भाजपा की बी टीम है। पहले आप ये बताइए, भाजपा की बी टीम है, ये तो मतलब हास्यास्पद है, क्योंकि हम ही मुद्दा उठा रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। लेकिन पवन खेड़ा को क्या सूझी कि पवन खेड़ा ने CSDS का आंकड़ा जो है ट्वीट किया। राहुल गांधी के दिमाग में कौन सा वायरस आ गया कि CSDS का आंकड़ा वो बताने लगे कि धांधलेबाजी हुई है, अगर CSDS हमारी बीजेपी की टीम है। तीसरी बात, अखिलेश भाई, आपसे आज मैं नाराज हूं। आपको मालूम है क्यों? आप अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन अपने नेता को झूठा बताना ये ठीक बात नहीं है, वो भी लाइव डिबेट में। आपने कहा महाराष्ट्र में 70 लाख वोटर बढ़े। राहुल गांधी बिहार जाके बोल के आए थे 9 जुलाई को कि 1 करोड़ बढ़े। अब आप बताइए, राहुल गांधी 1 करोड़ कह रहे हैं, यहाँ ये 70 लाख कह रहे हैं। ठीक है, जवाब ले अब लेते हैं। कोई तो झूठा है। देखिए अखिलेश भाई, ठीक है, उसके बाद बड़ा खुलासा अखिलेश जी, 50 सेकंड आपके पास है। ओके, मेक योर पॉइंट। अमीश जी, जो बातें राहुल जी या कांग्रेस पार्टी कई सालों से कर रही है, जिसका खुलासा भी राहुल जी ने किया, राहुल जी ने सिर्फ एक विधानसभा बताया। बीजेपी के पूर्व मंत्री ने तो 6 लोकसभा का जानकारी दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, लेकिन कोई तथ्य नहीं दिए। बताया उन्होंने भी कि कहां वोटर बढ़े, किस तरह से। अनुराग ठाकुर ने, बीजेपी भी वही बात के आरोप लगाई जो कांग्रेस पार्टी अब वर्षों से लगा रही, और राहुल जी ने जिसके एक विधानसभा के सबूत दिए, वही बीजेपी ने भी कहा। कौन सही बोल रहा है? आप तो खुद बता रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, कैसे वोट चोरी कराने वाले लोगों की मदद करनी है, उनको सुरक्षित रखना है। पहला कानून बदला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CC के सिलेक्शन कमेटी से बाहर किया। दूसरा कानून बदला कि इन जो चुनाव आयुक्त होंगे, इनके ऊपर बाद में कोई भी आपराधिक मुकदमे नहीं चल सकते कि भाई मैं गलती करूंगा तो कल फंस ना जाऊं, तो मुझको पहले सेव करने के लिए कानून बनाओ। उनके लिए कानून आ गया। फिर कानून आया कि जो डाटा इकट्ठा साल भर किया जाता था वो 45 दिन में होगा, कि जो वीडियो, जो चीजें रखी जाती थी वो भी अब नहीं दिया जाएगा, फुटेज नहीं दिया जाएगा। इस तरह से जी कानून बदल करके सारे व्यवस्था अपने पक्ष में की गई कि चुनाव आयोग कैसे बेईमानी करे। ओके, 1 मिनट 30 सेकंड। गौरव 20 सेकंड, देन प्रोफेसर नवल किशोर। गौरव 20 सेकंड शार्प रिप्लाई। बिल्कुल, देखिए कैसे झूठ बोला जाता है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता और राहुल गांधी से सीखना चाहिए। इन्होंने कहा CGI को हटा दिया कॉलेजियम से। सबसे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो नवीन चावला को सोनिया गांधी अपने ड्राइंग रूम में बैठा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाती थी। कौन सा कॉलेजियम था, किसके साथ परामर्श करती थी? और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मेरे हाथ में अमीश भाई, इसमें स्पष्ट लिखा है कि जब तक कानून नहीं बनता है तब तक CGI रहेंगे।
और सरकार ठीक स्वतंत्र है। है। जब कानून आ जाएगा तो उस कानून के हिसाब से जो है कोलिजियम बनेगा। अभी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ परामर्श कानून होता बनाया ना, है। तो इनके कानून में समय क्यों में CBI को बाहर कर दिया? स्पोर्ट्स मिनिस्टर अब बनाया बड़े था। खुलासे का वक्त आ गया है। अरे भैया। फिर मैं नवल किशोर साहब के पास जाऊंगा। एक सेकंड गौरव भाटिया, बिहार की मंजू देवी का मामला आया है। रंजू देवी का मामला आया है। रंजू देवी नाम की एक महिला ने राहुल गांधी के सामने यह दावा किया था कि उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। मैं बकायदा उनकी तस्वीर और बाइट चलाने वाला हूं। यह बयान विपक्ष खासकर कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग, ईसीआई और सरकार पर मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप का एक बड़ा हिस्सा था। लेकिन बाद में यह मामला तब विवादित हो गया जब रंजू देवी ने खुद क्या खुलासा किया है वो आपको मैं सुनाऊंगा। लेकिन ये क्रोनोलॉजी आप देखिए, हुआ क्या था, राहुल गांधी के सामने क्या दावा हुआ और फिर आगे क्या निकल के आया, सुनते हैं। बहुत बड़ा खुलासा। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी लिस्ट में पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही न सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। वो कह रही है मेरा वोटर लिस्ट में नाम था लेकिन एक वोटर लिस्ट में नहीं था। मुझे जो बोला गया मैंने वो बोला आइए आपको राहुल गांधी से मिलवाएंगे, ये रंजू देवी ने कहा। ये कहने के लिए वार्ड सचिव ने उकसाया था। रंजू देवी ये बात कह रही है और उनका नाम वास्तव में ड्राफ्ट मतदाता सूची में मौजूद है। और ये इस खबर के ऊपर जेपी नड्डा ने रिएक्ट किया है और जेपी नड्डा ने कविता लिखी है, कहा है कि खड़ा हूं आज भी वहीं जहां मेरा झूठ पकड़ाया, सच सामने आया और मैंने फिर अपना मजाक बनवाया, खड़ा हूं आज भी वहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कविता को ट्वीट करा है। मैं प्रोफेसर नवल किशोर का रुख करता हूं। प्रोफेसर नवल किशोर, रंजू देवी का मामला सामने आ गया है और इस पे जेपी नड्डा ने बकायदा ट्वीट कर दिया है। तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। क्या आपको लगता है कि यह पूरा का पूरा वोट चोरी का नैरेटिव औंधे मुंह गिरा है? सीएसडीएस ने माफी मांगी, रंजू देवी का वोट निकल आया, क्या करिएगा आप? पहले ईवीएम को रोते थे, अब वोटर लिस्ट को रो रहे हैं, उसमें भी गड़बड़ हो गई। पूरा का पूरा नैरेटिव डिफ्यूज हो रहा है क्या? प्रोफेसर नवल किशोर, 1 मिनट। नहीं, अमित जी आपने खुद ही कारण बताए और उसके तर्क दिए और यह जो प्रायोजित कार्यक्रम है आप इसका भी खुलासा हो जाएगा कि क्या कारण है। यह वो कौन सा प्रयोग है जो जेपी नड्डा जी कर रहे हैं कि एक वोटर का मत को ये कोट करके और ये बात कर रहे हैं, ये पता चल जाएगा। जैसे कि अनिल मसीह का भी केस पता चल गया था। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया था कि महाराष्ट्र में जब जनादेश को लूटा गया तो गवर्नर और स्पीकर की गलती थी और ये सरकार अनैतिक तरीके से गिरी। ये पूरा बात पता चल जाएगा। जिस सवाल पे माफी मांगनी चाहिए चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी को कि वो क्या कारण था कि 1 महीना से जो राष्ट्रीय जनता दल और तमाम तरह के विपक्षी दल ये मांग कर रहे थे कि 65 लाख वोटर का नाम जो आपने काटा है वो तो आप भी आज भी काटा है, आज आपने कैसे उसको सामने वेबसाइट पे डाल दिया? आप 1 महीना से लोगों को क्यों गुमराह कर रहे थे? आपको बताना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, आपको माफी मांगना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बार सलाह देने के बावजूद आप आधार कार्ड को नहीं मान रहे थे और बाद में निर्देश देना पड़ा। आपको माफी मांगना चाहिए। आपको माफी मांगना चाहिए कि 1 साल में जो आपने SSR किया, समरी रिवीजन किया, वो समरी रिवीजन को आपने खुद ही कहा कि फेक है जून के महीने में और आपने कहा कि हम 1 महीना में इसका शुद्धिकरण करेंगे। ये तमाम तरह का बात जो उछलकर सामने आया है पर ये रंजू देवी का मामला एक करके प्रोफेसर साहब बात करते हैं। प्रोफेसर साहब आपने 15 सेकंड अपनी बात करी। जेपी नड्डा क्या बोलेंगे ये बताना चाहिए। अच्छा, मैं बिल्कुल जेपी नड्डा ने जो बोला मैं बीजेपी से पूछ लूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तो फैक्चुअली बात करते हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, आप बताइए सीएसडीएस ने बकायदा अपने करे पर माफी मांगी है कि नहीं मांगी है? जो आधार था वोट चोरी का, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उन्हें महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ नहीं लग रही। अच्छा, फिर हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट बोल चुका है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप हाई कोर्ट को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, इलेक्शन कमीशन पे आपके यकीन नहीं है? लेकिन अब तो वो एजेंसी जिसके बलबूते आप दावा कर रहे थे वो कह रही है हमारे आंकड़े गलत है। रंजू देवी खुद कह रही है सामने आकर कि किस तरह से उसको उकसाया गया बोलने के लिए। मतलब आप समझ रहे हैं
देश की जनता, बिहार की जनता कैसे समझाएंगे? एक बार बोल रहे गो एजेंसी जिसके आधार पे आप बोल रहे थे, संजय मिस्टर संजय के आधार पे हम लोग नहीं बोल रहे थे। हाँ, वही उसके आधार पे कभी नहीं बोली, किसी ने भी नहीं बोला। वो आप सुन तो नहीं, एक गलत बयानी मत यहाँ बैठ के किया करिए आप एंकर, सीनियर एंकर। अरे सुनिए, हम लोग सालों से बता रहे हैं कि क्या गड़बड़ी है, उसका प्रूफ देते हैं, उसका सत्य देते हैं। और यही नहीं, बीजेपी के एक बीजेपी के पूर्व मंत्री ने भी 5-6 लोकसभा सीटों का बताया है, हम ही ने नहीं। ओके, आपने अनुराग ठाकुर को कोट किया और चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोप प्रोफेसर नवल किशोर भी वेट कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहा है? अखिलेश जी, मत फैलाएं, मैं अफवाह नहीं, मैं फैक्ट रख रहा हूं। कांग्रेस ने के पवन खेरा ने वो ट्वीट किया और वो डिलीट किया है। डिलीट नहीं किया तो बताइए डिलीट नहीं किया, लेकिन डिलीट कर दिया है। जब ट्वीट डिलीट क्यों किया फिर? उससे अगर सही था तो डिलीट क्यों किया? उससे सत्य, जिसने लिखा उसी ने माफी मांग लिया, तो उससे सत्यता नहीं छुप जाएगी, तो खत्म हो जाएगी। मेरे आंकड़े गलत थे। जिस आंकड़ों में कांग्रेस जो आंकड़े हमने जो आंकड़े कांग्रेस जो आंकड़े राहुल जी ने दिए हैं, डिलीट करने पड़ गए। अमित जी विधानसभा के दिए हैं, जो आंकड़े अनुराग ठाकुर ने दिए हैं, प्रोफेसर नवल किशोर, जो अनुराग ठाकुर ने दिए हैं, जो राहुल गांधी ने दिए हैं, जो महाराष्ट्र में बताया गया है। अखिलेश जी, आप स्टूडियो में है, प्रोफेसर नवल किशोर पहली बार बोल रहे थे, उस 1.25 मिनट बोले, उसके बाद आप आ गए, आप ही के सहयोगी हैं। वैसे मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, रोहित सिंह एक बार भी नहीं आए, 28 मिनट प्रोग्राम को गए। रोहित सिंह, 50 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। लोकतंत्र सुरक्षित है या नहीं है? देखिए, लोकतंत्र भारत में उस दिन तक सुरक्षित रहेगा जब तक बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जीवित है। और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के प्रावधान पर अपराधी घोषित लोग इस लोकतंत्र को लूटने का षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं, जो कभी लुटा नहीं पाएगा। और बिहार तो लोकतंत्र की जननी है, वहां लूटने की क्षमता किसमें है? नौहत्ता प्रखंड सहरसा जिले में आता है, कोशी के इलाके में। वहां की बहन रंजू जी को जिस प्रकार से कांग्रेस की लीडरशिप ने और राष्ट्रीय जनता दल के व्याकुल भारत, जो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर जबरिया कब्जा करना चाहते हैं, तेजस्वी यादव, उनके मंसूबों पर पानी फिरने वाला है। लोकतंत्र सुरक्षित है। मरहूम सांसद फिरोज साहब के पोता राहुल गांधी जी को बताना पड़ेगा। अरे 50 साल की उम्र में छात्र के अध्यक्ष हो गए हो तो भाषा का संयम भूल गए हो क्या प्रोफेसर साहब? भाषा के संयम का परिचय दो। 50 साल की उम्र में प्रोफेसर मत बनो, भाषा के मर्यादा में रहो। लोकतंत्र को लूटने का अधिकार बिहार की जनता लालू यादव के लोगों को नहीं देगी। लालू यादव जी को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रावधान ने, अरे बिहार की धरती से और कहां से आएंगे? इंग्लैंड से आ गए हैं, इटली से आ गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल जानकारी मांग रही थी। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। तेजस्वी यादव के मुंह पे कारिक पोता गया। अरे ये सब नहीं। ओके, एक करके देखिए, मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं। एक सेकंड, रोहित सिंह आप सब्र रखिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। नवल किशोर, प्रोफेसर नवल किशोर पहले आप बोल लीजिए, 30 सेकंड 40 सेकंड आप बोल लीजिए, फिर रोहित सिंह आप बोलिएगा। प्रोफेसर नवल किशोर फर्स्ट यू। रोहित सिंह शांति, ऑडियो डाउन प्लीज। प्रोफेसर नवल किशोर पहले आप बोलिए। बताइए प्रोफेसर साहब बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आपको भी अगर हिम्मत है और ये जो बोल रहे हैं और ज्ञान की दुहाई दे रहे हैं, बाबा साहब का नाम लेकर और झूठ बोल रहे हैं, इनसे पूछिए कि 65 लाख लोगों का सूचना मांगना क्या गलत था? राष्ट्रीय जनता दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांगा तो चुनाव आयोग कहता है कि ये मिसलीडिंग है। ये चुनाव आयोग कैसा चुनाव आयोग है? उसे सही सवाल पूछने तो कहा मिसलीडिंग है। जिस बात पे हमने सवाल उठाया, टाइमिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं कि ये क्या जरूरत था? जो 9 सप्ताह के बाद नई सरकार आने वाली थी, आपने एसआईआर का फैसला ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को भी तो गलत नहीं माना ना। एसआईआर के बदले में जो वोटर लिस्ट किया वो गलत और फर्जी कैसे हो गया? क्या बीएलओ कौन थे उस समय? बीएलओ कौन थे उस समय? किसी ने गलत ही नहीं माना उसको। एक सेकंड, प्रोफेसर नवल किशोर, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया यहां बैठे हुए हैं,
वो भी प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को आप सिलेक्टिव रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कभी भारतीय जनता पार्टी घाट घाट का पानी पीने वाले पार्टी, क्या बताएंगे वो तो जहां उनको फायदा होता है वहां जाते हैं। कोई उनकी समझ है क्या? तो बीजेपी में है अभी। ओके, गौरव भाटिया। नहीं, उससे पहले कहां थे? उनके पिताजी कहां थे? तो आप कह रहे हैं कि जो पिता करे वही पुत्र को ही करना चाहिए? नहीं, ये तो लोकतंत्र में आप ये फायदा उठाए, बात फिर क्यों बोलेंगे? पुत्र कहीं और फायदा उठाए, और अमीश जी उनको कहेंगे कि बहुत महान आदमी है। नहीं, मैं तो किसी को महान नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो सीनियर एडवोकेट हैं। आप जैसे प्रोफेसर हैं, आप जैसे प्रोफेसर हैं, जैसा भी पढ़ाए आप प्रोफेसर मानूंगा आपको। वो वकील है और वरिष्ठ वकील है, तो उनको वकील ही मानूंगा ना मैं। और आप अभी अपनी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी अपनी पार्टी के प्रवक्ता है। ओके गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया, देखिए, ऐसा है, व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, लेकिन मैं तथ्यों पे बात करूंगा। सर्वोच्च न्यायालय में 5 बार सुनवाई हुई। पहला तथ्य यह है कि रोक नहीं लगाई गई एसआईआर पे, पहला तथ्य। दूसरा तथ्य अमीश भाई ये है कि क्षेत्र अधिकार एसआईआर कराने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, आपके बीच में नहीं बोले, क्या बोला आप बता दीजिए। नहीं, आप पूछिए ना, आप पूछिए, हमें क्यों पूछना पड़ता है? अरे आप बीच में मत बोलना। नमन किशोर, वो आपके बीच में नहीं बोले, उनको 40 सेकंड दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ओके गौरव। अरे अमीश भाई, आप ही पूछ लीजिए ना। आपने पूछा, आपका ऑडियो जा रहा है। ओके गौरव भाटिया। देखिए, मैं शालीनता से अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। जो चारा घोटाले वाले हैं वो भी शालीन रहे, वरना लालटेन की बत्ती बुझाना मुझे आता है, लालटेन तोड़ना भी आता है। ये लालटेन का जमाना नहीं है, गरिमा बनाए रखें। बहुत बड़ी चर्चा है, अमीश देवगन बहुत बड़े एंकर हैं, यहाँ पे सड़क छाप भाषा का प्रयोग ना करें कृपया करके, ठीक है? अमीश भाई, ये दर्शक जानना चाहेंगे सर्वोच्च न्यायालय में क्या हुआ। पहला, कोई रोक नहीं लगी एसआईआर पे। दूसरा, एसआईआर कराने का क्षेत्र अधिकार निर्वाचन आयोग का है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा। तीसरी बात, इन लोगों ने कहा टाइमिंग गलत है, टाइमिंग गलत है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार को भी खारिज किया और कोई रोक नहीं लगी। और चौथा, वोटर फ्रेंडली एक्सरसाइज है एसआईआर, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। ये 4 तथ्य बड़े महत्वपूर्ण थे। अब मैं आता हूं एक एक करके। रंजू देवी जी जो कह रही हैं, ये दिखाता है किस तरह से विपक्ष खुद ही गलत तथ्य देता है और साम दाम दंड भेद की राजनीति करते हुए लोगों को कहता है कि झूठ बोलो। दूसरा, आदित्य श्रीवास्तव, राहुल गांधी ने कहा 4 जगह वोट डाला। सच्चाई ये है कि केवल 1 जगह वोट डाला। विशाल सिंह ने, राहुल गांधी ने कहा 3 जगह वोट डाला। सच्चाई ये है 1 जगह। तो आज क्या ये पूछा नहीं जाएगा जब 30 लोगों को निर्वाचन आयोग ने बुलाया तो 300 सांसद क्या वहां पे दंगई बन के जाना चाहते थे? देखिए अमीश जी, उन्होंने वही बात बताई जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उन्होंने ये नहीं बताया कि बार बार सुप्रीम कोर्ट कहने के बावजूद आधार कार्ड को उन्होंने क्यों नहीं माना, क्यों निर्देश का इंतजार किया। अच्छा ये बताओ, कौन जज सुन रहे मामला? चलो बताओ। राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं बताओ, चलो बताओ कौन जज सुन रहे हैं? कारण बताइए, तो क्यों नहीं माना? अरे इनसे पूछिए, कोर्ट के निर्देश का इंतजार किया। ये बात तो बनता है ना। कौन जज सुन रहे हैं बताओ। चुनाव आयोग को इस बात के लिए माफी मांगना चाहिए। बताओ जो सवाल पूछ रहे हैं। पहले तुम्हें माफी मांगना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय की तुम्हें यह भी नहीं पता खंडपीठ में जज कौन है, और यहाँ पे आके पहले माफी रोक लगी। तुमको ना करना, जो भैंस का चारा खाए हो ना उसी गोबर में नहला देंगे। बकवास ना करना, तुमको ना करो। चौथी पास जो है तुम्हारा नेता और तुम उसी की तरह हो, गोबर में रहो जाके। गौरव भाटिया, ये चौथी पास नहीं है, प्रोफेसर है तुम्हारे। गौरव भाटिया, ये चौथी पास नहीं है, प्रोफेसर ही तो प्रोफेसर। अरे ये भी नकल, इनके नेता चौथी फेल है, इनके नेता चौथी फेल है।
अच्छा प्रधानमंत्री चोरी कर रहे थे। चलिए चलिए लेकिन मैं एक सेकंड अखिलेश जी आपको वक्त दे रहा हूं, मैं आपको वक्त दे रहा हूं, लेकिन एक सेकंड रोहित सिंह कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है। संजय राउत कह रहे हैं कि हम ये कोर्ट ऐसे कैसे कह सकता है, हम कोर्ट की बात को नहीं मानते हैं। कोर्ट को नहीं मानते हैं, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते हैं, तो किसको मानते हैं? पंडित नेहरू के दौर में तो इंडस वाटर ट्रीटी कर दी गई, सिंधु जल समझौता कर दिया गया, भारत की संसद में उसके बाद आए और कहा है 1 बाल्टी पानी जा रहा है, और अब लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। देखिए अमीश जी, जो बात स्पष्ट है और जनता भी सब कुछ समझ रही है, कांग्रेस पार्टी को 2014, 2019, 2024 में जनता ने बाय बाय कर दिया है, और आगे 2029, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 79, 74, 79, 84 हर 5 वर्ष पे कांग्रेस पार्टी को बाय बाय करेगी भारत की सम्मानित जनता। राहुल गांधी बेचैन हो गए हैं कि भाई इटली जाना पड़ेगा, इटली में नागरिकता लेना पड़ेगा, इसीलिए उलूल जुलूल बोल रहे हैं। इनके जो दादू थे स्वर्गीय फिरोज साहब, जो सांसद होते थे, उनके ससुर जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने की लालसा की पूर्ति के लिए मां भारती का, भारत महतारी का विभाजन करवा दिया था, और आज चले हैं राहुल गांधी देश की एकता और अखंडता की बात करने। मैं पूछना चाहता हूं विचार के बारे में। लालू यादव ने बिहार की धरती पर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ हल्ला बोला, आज कांग्रेस के कोर्ट में लटक गए लालू यादव। बिहार की जनता बात नहीं करेगी। रोहित, you made your point. It's been 1 minute to make your point. Okay, 1 minute, sir. 1 minute, make your point. देखिए अमीश जी, मैंने शुरू में भी कहा कि जो अंग्रेजों के यार थे, जो लोग अंग्रेजों से लड़े, कांग्रेस और उसके साथी, उनसे बीजेपी और बीजेपी के लोगों को बहुत एलर्जी है, क्योंकि वो हम लोग या हमारे साथ के लोग अंग्रेजों से लड़े थे, तो इसलिए इनको वही नफरत है कि हमारे आका से ये लोग क्यों लड़े थे। देखिए मैं बिंदुवार से जवाब दे रहा हूँ। जी एसआईआर पे किसी भी व्यक्ति ने एसआईआर को रोकने की डिमांड नहीं की थी। ये अफवाह जो फैलाया जाता है, सबने कहा था कि इसका ट्रांसपेरेंसी हो, निष्पक्षता हो, और नागरिकता निर्धारण करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। बहस उस पर हो रही है स्पष्टता। चुनाव आयोग को पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी, सलाह दी थी कि आप आधार, राशन कार्ड और शायद पैन, इन तीनों को भी कंसीडर कर लीजिए 11 सबूतों के साथ। चुनाव आयोग ने नहीं माना। फिर इसी महीने चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने मैं चुनाव एक बार फिर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में। बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। जो बेल पर बार है वो चोरी की बात करता है। सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा खानदानी चोर बेल पर है। बीजेपी ने यह कहा है। राहुल गांधी सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह खानदानी चोर, डकैत, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। 40 सेकंड अखिलेश जी। देखिए इस तरह की भाषा बोल करके लोग अपने संस्कारों, अपने पार्टी के संस्कारों का परिचय दे रहे हैं। मैं इस पे जाना नहीं चाहता। देश ये जानना चाहता है कि मोदी जी, नेहरू की बात छोड़ दो, आप बताओ कि सीज फायर ट्रंप ने कराया कि आपने कहा? साहस हो तो ट्रंप का नाम लेके बोल दो कि मित्र ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो। इतना साहस हो तो मोदी जी देश को एक बार देख के बता दो। ये देश बहुत बड़ा, बहुत मान है, लेकिन इतना कमजोर प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ। ओके रोहित सिंह 20 सेकंड रोहित सिंह, देन आनंद दुबे। अमीश जी, बिहार में सबसे पहले एसआईआर के मुद्दे पर लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव ने झूठ बोला और बोला कि मेरा नाम काट दिया गया है, और बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह ट्वीट करके बताया कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद था। उसी प्रकार से व्याकुल भारत के प्रतिनिधि राहुल गांधी जी ने सहरसा जिले की एक बहन को आगे प्रस्तुत किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिफेम करने के लिए। यू मेड योर पॉइंट रोहित सिंह, ऑडियोस डाउन। ओके आनंद दुबे, हाई कोर्ट गलत, सुप्रीम कोर्ट गलत, रंजू देवी गलत, सब गलत कैसे हो सकते हैं? अमीश भाई फंस गए आप लोग। वैसे तो मैं कल्पनाओं में जीने वाला व्यक्ति
मैं कल्पनाओं में जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन कभी कभी कल्पना करता हूं। आज आप एक शीर्षक चला रहे हैं कि नेहरू जी की भूल, मोदी जी कर रहे हैं सुधार। आज से 70 साल बाद 2095 में क्या यही शीर्षक होगा कि मोदी जी की भूल और आज के प्रधानमंत्री करें सुधार? 2014 में एक मोदी जी आए थे, बोले थे अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी ने कहा था विदेशों में बात करिए ना। मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपको हाई कोर्ट ने बोला कि चुनावों में महाराष्ट्र के गड़बड़ नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट ने बोला, फिर भी आपको यकीन नहीं है? महंगाई जमीन पर संविधान पे यकीन है कि नहीं है? खाई के बीच का अंतर बहुत कम हो जाएगा। मोदी जी करें भूल और प्रधानमंत्री करें सुधार। ऐसा शीर्षक जब आएगा तो दर्शक कितने मजे से देखेंगे, कितने एंजॉय से देखेंगे। क्या कल्पनाओं में जीते। ओके रोहित 10 सेकंड रोहित सिंह प्रतिनिधि बोल रहे हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा कराह रही होगी किस प्रकार से सनातन धर्म के विरोध में खड़े रहने वाले जवाहरलाल नेहरू की पैरोकारी, तरफदारी और वकालत उद्धव ठाकरे के प्रतिनिधि कर रहे हैं। शेम शेम उद्धव ठाकरे ब्रिगेड, बाला साहब ठाकरे जी बिल्कुल दुखी हो रहे होंगे। वहां तो बोले छलनिया भी बोले जिसमें 72 छेद है। आप भी उत्तर भारतीय आनंद दुबे, ध्यान रखिए महाराष्ट्र के छलनी हम लोग हैं, बेलचा हैं आप लोग। अरे फौज आती हो, लेकिन अब आज का विचार, किसी बात का इतना एनालिसिस ना करो कि दिमाग को पैरालिसिस हो जाए। भगवान ने जिंदगी जीने के लिए दी है, पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। ये था आज का विचार। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।